न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र में 2-3 दिनों से, बल्कि यूं कह लें पिछले हफ्ते से काफी कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, राजनीतिक परिवर्तन। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी, उन्होंने कल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। शंकरराव चौहान जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके पुत्र अशोक चौहान, शंकरराव चौहान कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। ये जो बोलते हैं ना मोदी जी कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो 70 साल में शंकरराव चौहान भी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, जिनके पुत्र को आपने रास्ता शायद क्लियर किया है भाजपा में आने का। अशोक चौहान जो आदर्श घोटाले में, जिनका नाम था आदर्श बिल्डिंग घोटाले में। खैर, बाबा सिद्दीकी बांद्रा से विधायक रहे। बाबा सिद्दीकी सुनील दत्त जी के काफी करीब रहे हैं। फिल्म अभिनेता भी थे, सांसद भी थे, नेहरू गांधी परिवार के करीबी भी थे, उनके बड़े निकटतम रहे थे बाबा सिद्दीकी। उन्होंने भी प्राथमिक सदस्यता से 2-3 दिन पहले इस्तीफा दे दिया कांग्रेस की, और वे अजीत पवार के साथ चले गए। अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस, पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए, कि अब शरद पवार मतलब एनसीपी शरद चंद्र पवार और एनसीपी अजीत पवार, ये दो भागों में बट गई, तो अजीत पवार के साथ वो चले गए। ये बड़ा अच्छा कॉर्नर एक निकला है मोदी जी के ये जो विभाजन हुआ, कि मुस्लिम लोग सीधे भारतीय जनता पार्टी में आने में परहेज करेंगे, क्योंकि उनको अपने वोटरों से को जवाब देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बाबा सिद्दीकी एक मुस्लिम विधायक रहे, युवा हैं, आज भी युवा हैं, और मित्र हैं अपने, बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, बिल्डर हैं। लेकिन उनका वो जो बांद्रा में जहां है, मैं उनके साथ उनके इलेक्शन को मैंने देखा है, वो मुस्लिम वोटर उनके बड़े फैन है, बड़े करीब है। उस आधार पे वो चुनाव भी जीतते रहे। लेकिन अब वो भाजपा में आ जाते तो मुस्लिम वोटर कट जाता, इसलिए वे एनसीपी अजीत पवार में। इसके पहले मिलिंद देवड़ा साहब भी सांसद रहे, 2 बार मंत्री रहे केंद्र में, कांग्रेस के सांसद थे, दक्षिण मुंबई से, मैं उनका वोटर रहा हूं। और वो शिंदे वाले उसमें चले गए। तो मैं ये कॉर्नर बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो 2 बैसाखियां बनाई हैं, एक तो एनसीपी अजीत पवार, एक एनसीपी अजीत पवार, और दूसरी शिवसेना शिंदे। तो शिवसेना शिंदे में ये चले गए मिलिंद देवड़ा साहब, शायद वो भी राज्यसभा में जाए, तो इन दोनों को एक एक सीट मिलेगी राज्यसभा की, और अजीत पवार को भी मिलेगी एक सीट, तो वो शायद बाबा सिद्दीकी को जाए। ये दोनों कांग्रेस से गए, और तीसरे जो अशोक चौहान गए हैं, वो सीधे भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, और उनके पास तीन लोकसभा सदस्य, 3 राज्यसभा सदस्यों का है वो तो पूरा। अब देखें आगे क्या होता है, चौथा भी वो खड़े कर सकते। कुल 6 सीटें हैं राज्यसभा की, जो 27 फरवरी को चुनाव होगा, उसमें से एक सीट फंस चुकी है इस दल बदल पे, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये महाराष्ट्र में काफी परिवर्तन हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति को थोड़ा समझ लें हम लोग। ये महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र एक आर्थिक रूप से संपन्न प्रदेश है, और आप सब जानते हैं जितना रेवेन्यू है इस देश का, उसमें अधिकतर महाराष्ट्र या कमोबेश बंबई से आता है। सारे कारपोरेट्स बंबई में है, सारी कुछ बंबई में है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं मतलब करते हैं। बंबई का जो, या महाराष्ट्र का जो
विधायक होता है। एक कहावत है, मैं आपको बोल दूं, अब मैं तो अखबार की दुनिया की बात करूंगा। एक कहावत है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का सांसद उतना नहीं कमा पाता हर महीने जितना बंबई का पार्षद कमा लेता, क्योंकि मुंबई में जगह की कीमत एक एक इंच की ज्यादा होती है, बहुत होती है। तो अब बृहन मुंबई म्यूनिसिपल पार्टी पर जिसका कब्जा होता है, नगर सेवक होते हैं लोकल, उन्होंने थोड़ी जगह बढ़वा दी या थोड़ा लाइसेंस दिलवा दिया, कुछ ये करवा दिया दुकान को, भाखड़े को। इस हिसाब से पार्षद, ये कहावत है कि बिहार और उत्तर प्रदेश का एमएलए एमपी उतना नहीं कमा पाता है जितना महाराष्ट्र का पार्षद हर महीने कमाता है, लाखों रुपए। महाराष्ट्र भारत की आर्थिक राजधानी है, जाहिर सी बात है कि देश के रेवेन्यू में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र के राजनीतिक आमतौर पर अन्य प्रदेशों के राजनीतिज्ञों से ज्यादा संपन्न इसलिए होते हैं क्योंकि इन राजनीतिज्ञों का कोई ना कोई बिजनेस जरूर होता है। वहां पर मैंने देखा यूपी और के वो राजनीति एमएलए हैं तो एमएलए ही है खाली, वो बिजनेस का न तो वातावरण है न कुछ है। लेकिन यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे अलग होते हैं कि भाई उनका पास बिजनेस भी है, वो तो रेसलिंग में भी थे, वो स्कूल भी खोले हैं, जो दबंग है, दबंगई थी, दबंगई है, दबंगई रहेगी, जाने क्या क्या वो कुछ बोलते थे, रुतबा था उनके बच्चे, तो वो अलग बात है। लेकिन आमतौर पर उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो एमपी एमएलए होते हैं उनके अपने निजी व्यापार नहीं होते, लेकिन महाराष्ट्र में उल्टा है। किसी भी राजनीतिक तमाम जैसे किसी राजनीतिक का कोई स्कूल कॉलेज है, किसी का मेडिकल कॉलेज है, या किसी का कोऑपरेटिव बैंक है, किसी, मैं थोड़ा आपको बताता चलता हूँ ना, कि किसी का कोऑपरेटिव बैंक है, किसी का कोल्ड स्टोरेज है, किसी के अन्य बिजनेस है, ऐसे हैं, हर एक का कुछ ना कुछ है। अभी ऐसे में अब देखिए, मैं थोड़ा बता दूं, गोपीनाथ मुंडे की बेटियां जो हैं, प्रीतम मुंडे सांसद भी बनी और प्रीतम पंकजा मुंडे एमएलए बनी। हालांकि इनका आजकल देवेंद्र फडणवीस से कुछ आंकड़े बाकड़े ठीक नहीं चल रहे हैं। तो गोपीनाथ मुंडे की बेटियां प्रीतम मुंडे और पंकजा मुंडे राजनीति की विरासत को भी संभाला, और प्रीतम मुंडे एमपी भी बनी बीड से, और पंकजा मुंडे भी एमएलए बने। तो दोनों चीजें संभालते हैं लोग। मैं फिर सरलता से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के और बिहार के, मध्य प्रदेश के जो राजनीतिज्ञ हैं वो पिता की राजनीतिक विरासत ही सिर्फ संभालते हैं, महाराष्ट्र के राजनीतिक विरासत भी संभालते हैं, प्लस उनका जो काम धंधा होता है वो भी संभालते हैं। अब जैसे मैं बोलूं, इनका गोपीनाथ मुंडे की कोऑपरेटिव बैंक थी, अब वो दोनों पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे हैं उसमें, बल्कि इसमें तो विवाद भी हुआ था नोटबंदी के समय, बड़े उछला था कि नोटबंदी हुई, उसमें तमाम कोऑपरेटिव बैंक में तमाम नोट बदले गए, मतलब विवाद उठा था। दूसरा 80 करोड़ की नहीं 80 लाख की वो कुछ सिक्की थी, पंकजा मुंडे के नाम था, कि उन्होंने बच्चों में चिक्की बांट दी। लेकिन जब वहां जाके पत्रकारों ने देखा तो वहां कुछ था ही नहीं, उनकी फैक्ट्री और कुछ नहीं थी, के लिए एक छोटी दीवार आसपास उठी थी 4, और एक कढ़ाई रखी थी और एक बड़ा, बस वहां कुछ नहीं था, मगर वो कई करोड़ की चिक्की बांटने का है। बिजनेस और राजनीति ये वहां के लोगों की विरासत है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में ही। अब पतंगराव कदम है, पतंगराव कदम एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी, अभी तो नहीं है वो, उनके पुत्र हैं विश्वजीत कदम, वो भी बड़े मतलब अच्छे व्यक्ति हैं। ये सब बंबई में मैंने देखा कि व्यापार और उससे जुड़े लोग काफी व्यवहार कुशल होते हैं। अब हम लोग तो अखबार की दुनिया के लोग हैं। पतंगराव कदम भी मुझसे दिल्ली में बहुत मिलते थे। दूसरा ये विश्वजीत कदम तो बाकायदे, जो एक बार ऐसा था कि 300-400 लोगों के बीच में अकेले उन्होंने मुझे बुलाकर बात की, मैं उनका आभारी हूँ, और उन्होंने काफी अच्छी बातें की मुझे जान। तो ये उन्होंने, विश्वजीत कदम ने अपने पिता की ये कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब भी संभाले, साथ में वो एमएलए भी बने,
और मंत्री भी बने, इस बार वो मंत्री भी थे। उसी तरीके से विलासराव देशमुख का भी इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है, उनके पुत्र अमित देशमुख मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बल्कि मैं उन्हीं के अंडर में हिंदी एकेडमी का अध्यक्ष रहा और मुझे राज्य मंत्री पद का दर्जा भी मिला अमित देशमुख के काल में ही। ये मैं अपने विषय में बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का मैं कार्याध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद मुझे राज्य मंत्री का पद से नवाजा गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ पतंगराव कदम के पुत्र विश्वजीत कदम, उन्होंने सब संभाला। उसी तरह विलासराव देशमुख के पुत्र, दोनों पुत्र शायद धीरज हैं, धीरज देशमुख हैं और अमित देशमुख तो मेरे मित्र हैं, परिचित हैं, बड़ा मतलब वो करते हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, व्यवहार कुशल है। तो अब मैं ये बातें सब इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हम क्या क्या बताएं, लेकिन जो 3 नाम मैंने सबसे पहले लिए, अशोक चौहान, बाबा सिद्दीकी और मिलिंद देवड़ा, उनकी भी बात मैं इससे जोड़कर मैं ला रहा हूं। तो अब जैसे परिवारवाद की बात चलती है, मैं तो ये सब बताने के बाद मैं बोल रहा हूँ आपको कि नरेंद्र मोदी चिल्लाते हैं परिवार, अब आपके परिवार नहीं तो अब दूसरे जो भी परिवार है जिनका, वो सब क्या मतलब बेईमान होगा क्या? वो सब जो है असामाजिक तत्व हैं। क्या हम लोगों के जो परिवार हैं, क्या हम सब असामाजिक तत्व हैं? या जिनके परिवार हैं, आपकी ही पार्टी में तमाम लोगों के परिवार में, आपको अभी बता रहा हूँ क्रम से महाराष्ट्र की राजनीति में जो परिवर्तन आए उसमें मैं परिवारवाद, व्यापार और ये सारे चीजें जो आपने महाराष्ट्र में अंत में कांग्रेस को निशाना बनाने की कोशिश की, तो मैं बता रहा हूं कि आपने किया क्या। आपने क्या किया है कि जिस परिवारवाद को आप गाली देते हैं, कोसते हैं, उसी परिवारवाद को आपने गले लगा लिया। कांग्रेस का परिवारवाद बन गया भाजपा का परिवारवाद। कैसे बन गया वो आपको 1 मिनट में बता रहा हूं आपको। तो अभी जैसे प्रमोद महाजन है, भाजपा के यहाँ के प्रथम नंबर के नेता थे, उनकी बिटिया पूनम महाजन है, वो भी एमएलए हैं, एमपी हैं, एमपी हैं, बंबई से ही है। नारायण राणे, देखिए नारायण राणे हैं, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, और उनके दोनों पुत्र, एक पुत्र तो नीलेश राणे एमपी रहे हैं और दूसरे नीतीश राणे अभी एमएलए भी। तो मैं नहीं समझते तो परिवारवाद, मुझे से बहुत इतराज नहीं, मैं तो नरेंद्र मोदी की बात पे कह रहा हूँ। आपको जब इतराज होता है तो फिर आप स्वीकार क्यों करते हैं दूसरे लोगों के, दूसरे परिवारों के लोग, दूसरे लोगों का परिवारवाद आपके लिए मतलब गुलगुला हो गया और बाकी कहने के लिए आग थू। तो ये कैसी बात हुई? प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे दोनों आपके फर्स्ट और सेकंड नंबर के नेता थे, बल्कि वो दोनों भी रिश्तेदार थे, मतलब साले बहनोई हैं वो दोनों ही, गोपीनाथ मुंडे, और जहां तक हम लोग की जानकारी और हम लोग उनके तमाम वो रहे। तो अब वो परिवारवाद आपका परिवारवाद नहीं कहलाता। वो आपको, आपने देखिए, आपने बाला साहब ठाकरे से मित्रता की, उनका सम्मान किया जो भी, उसके बाद उनके पुत्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। आपको पहले उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने में मदद की, उनकी मदद आपने ले ली, लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री बनाने को था उद्धव ठाकरे का, तो आप किनारे हो गए। आपने मदद ली ना बाला साहब ठाकरे के परिवार की। उनकी 3 पीढ़ियां हैं राजनीति में, 3 तो ही हैं, एक पहले भी थी बाला साहब ठाकरे के, जो उनके पिताजी है, उनकी प्रेरणा उनको मिलती रही। फिलहाल बाला साहब ठाकरे एक राजनीतिक दल के जो है अध्यक्ष थे, दूसरा उद्धव ठाकरे राजनीतिक दल के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र रहे, तीसरा आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं वो यहाँ मंत्री रहे और एमएलए हैं। तो ये परिवारवाद आपको स्वीकार था। अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो आपको स्वीकार था, उद्धव ठाकरे बन गए तो आपको स्वीकार नहीं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, नारायण राणे साहब, ये सबके परिवारवाद, मुझे तो परिवारवाद बड़ा अच्छा लगता है। कई लेखक भी हैं जो परिवार से जुड़े हुए हैं, प्रेमचंद के पुत्र भी रहे हैं,
है ना, बहुत सारे लोग रहे हैं जो लेखन में भी रहे हैं। अनजान है, बहुत बड़े गीतकार रहे हैं, है ना, वो सिलसिला फिल्म में गीत लिखे थे। अब वो उनके पुत्र हैं समीर अंजान, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे घर के पास भी रहते हैं, वो भी पुत्र हैं। तो क्या ये परिवारवाद हो गया? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, फिल्मों में बड़े परिवारवाद हैं, हम लोग मिलते रहते हैं तमाम लोग। तो और मैं आपको सराहना आपकी करता हूँ मोदी जी कि आपको जो है उद्धव ठाकरे वाला परिवारवाद आपको स्वीकार था, दूसरा परिवारवाद आपको नहीं स्वीकार। तो आपने, अगर आप ये क्रिटिसाइज करते क्यों रहते, परिवार परिवार, अब आपके नहीं है परिवार तो हम लोग क्या करें? और फिर आपने क्यों स्वीकार किया, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। मिलिंद देवड़ा को आपने स्वीकार किया ना, आपने स्वीकार किया कि आपके जो शिंदे साहब हैं, शिंदे साहब की पार्टी में वो चले गए, वो आप ही की पार्टी है, भाजपा के ही वो शाखाएं हैं। तो आप शिवसेना शिंदे में मिलिंद देवड़ा चले गए। मिलिंद देवड़ा के पिताजी मुरली देवड़ा 3 बार सांसद रहे और उसके बाद ये सांसद रहे। तो ये परिवारवाद आपको स्वीकार हो गया। मैं दूसरा आपको और बता दे रहा हूं, जो अभी आए 2-3 दिन पहले, मैं इस महीने के मैं बात कर रहा हूं, इस हफ्ते के लोगों की। परिवारवाद आपने कैसे स्वीकार किया? कांग्रेस का परिवारवाद बन गया भाजपा का परिवारवाद। वाह, मोदी जी का परिवार। तो ये तो हो गया मिलिंद देवड़ा का। दूसरा बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी, मैंने बोला कि ये इनके सुनील दत्त के बड़े अच्छे मित्र हैं, मतलब सुनील दत्त को गुरु मानते रहे, मैंने देखा कई बार। उनके पुत्र हैं जीशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी, वो अभी एमएलए हैं और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, अभी हैं, करंट हैं। आज के दिन वो कांग्रेस के एमएलए। बाबा सिद्दीकी 3 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर, ये लोग दोनों सब ये प्राथमिक सदस्यता तो ऐसे लिखते हैं जैसे वह जाने कहां से लिखा के आए प्राथमिक, अरे छोड़ दिया, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे। तो यही अशोक चौहान ने भी लिखा कि प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे। प्राथमिक सदस्यता ना हो गई, वो पद्मश्री का मेडल हो गया। अरे आए थे चले गए, अब उसमें इतना। तो अब बाबा सिद्दीकी सुनील दत्त से भी करीबी थे, प्रिया दत्त जब एमपी थी तो वो उनको मंत्री भी बनाए थे बाबा सिद्दीकी को, इसका बड़ा विवाद भी हुआ था। तो जीशान सिद्दीकी उनके बेटे हैं, वो जो तो ये भी परिवारवाद है कि नहीं है भाई? सीधे से जीशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के मित्र हैं, पुत्र हैं, और बाबा सिद्दीकी राजनीतिक मंत्री हैं। अब अशोक चौहान भी, अशोक चौहान क्या है? अशोक चौहान के पिताजी शंकर राव चौहान वो मुख्यमंत्री रहे और अशोक चौहान खुद मुख्यमंत्री रहे। अब वो छोड़कर आपकी भाजपा में जा रहे हैं, शायद उनको भी, इन तीनों को आप राज्यसभा में ले रहे हैं, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा और अशोक चौहान। तो आप ये सब बढ़ाने के लिए अपने परिवारवाद को आप स्वीकार कर लेते हैं जब आपकी अपनी बारी आती है। जब दूसरी आती है, तेजस्वी यादव के लिए बोलते हैं तो आपके लिए बुरा है, राहुल गांधी का वो परिवारवाद आपके लिए बुरा है, मगर आपका जो अपना परिवारवाद है वो सबसे ज्यादा सुखशाली। तो मैं आपको बता दूं कि 6 राज्यसभा सीटें भी हैं जो महाराष्ट्र में 27 फरवरी को चुनाव होगा। उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? कांग्रेस के, हाँ, कांग्रेस तो थोड़ी समस्या हो रही। कांग्रेस के पास है 45 वोट सॉरी 45 वोट हैं, जिसमें अब अशोक चौहान थे एमएलए, वो तो चले गए। अब जीशान सिद्दीकी जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं वो भी एमएलए हैं। अब वो पता नहीं चुनाव में आए कि ना आए, क्यों आएंगे जब उनके पिताजी चले गए कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार के साथ। अब इनको 41 वोट चाहिए कांग्रेस को। अब सुनील केदार एक हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो सुनील केदार एक बैंक घोटाले में उनको सजा मिली है, अभी जमानत में बाहर आए, लेकिन सजा तो मिल गई। तब उनका वोट का राइट अभी मिलेगा उनको कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, वो तो आपको अभी 27 फरवरी के पहले बहुत सी बातें हैं। तो ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के इससे 3 सीट आ रही हैं, एक शिंदे को आ रही है, शिंदे शिवसेना को, एक अजीत पवार को, 3-2-5 हो गई। छठी कांग्रेस को हो सकती है, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी को जब 2-3 मिल गए
तो वो चाहेंगे कि वो एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़ा करें, चौथा राज्यसभा का एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे मोदी जी, और उसमें देखेंगे कुछ तोड़ फोड़ करेंगे, चुनाव के दिन जैसा तोड़ फोड़ करते हैं। तो मैं आपको आज ये बताने जा रहा था कि 3 लोग एक हफ्ते में, अशोक चौहान, बाबा सिद्दीकी और मिलिंद देवड़ा, पिछले एक फोर्टनाइट में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, और कांग्रेस छोड़कर वे भाजपा और शिंदे और मतलब भाजपा की शाखाओं में चले गए हैं। इसको बहुत बड़ा करके इसलिए नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक सिंपल राज्यसभा के लिए, अशोक चौहान भी राज्यसभा जाना चाहते हैं, बाबा सिद्दीकी भी, अब चूंकि बेटे को टिकट दिलाई कांग्रेस तो अब वो खुद खाली हो गए राजनीति से, तो वो भी चाहते हैं अजीत पवार की उसमें जाके राज्यसभा चले जाएं। उसी तरीके से मिलिंद देवड़ा एक नाथ शिंदे के पार्टी में जाके वो भी राज्यसभा चले। तो ये जो परिवर्तन हुआ है ये राज्यसभा जाने के लिए है। उसी तरीके से राज्यसभा जाने के लिए जिस ढंग से ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, इस ढंग से, तो यही है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आज का ये जो बदलाव आया है मैं इसको बोलता हूँ। इससे तो रंजीत देशमुख भी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे महाराष्ट्र कांग्रेस के, वो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र, उनके पुत्र भी जो हैं सब भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के थे, ये हैं अपने लोनी वाले जिनके मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं, विखे पाटिल फैमिली, वो शिवसेना में भी थे विखे पाटिल, उसके बाद कांग्रेस में रहे। कांग्रेस में तो विपक्षी दल के नेता भी थे, लेकिन उसके बाद वो भाजपा में चले गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा यही है कि इस मौजूदा अशोक चौहान, बाबा सिद्दीकी और मिलिंद देवड़ा के परिवर्तन को सदन में जाने की प्रक्रिया समझा जाए। कांग्रेस को कमजोर करना या किसी अन्य दल को कमजोर करना न समझा जाए। और ये महाराष्ट्र की राजनीति है जहां पर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के परिवारवाद को बना लिया भाजपा का परिवारवाद। थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से अभिलाष अवस्थी आपसे विदा लेते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।